भोजपुर के पवना गांव में एक गरीब हलवाई परिवार में जन्मे सुदामा प्रसाद खेत खलिहानों से लेकर विधानसभा तक दलित गरीबों, समाज के वंचित समुदायों, बटाईदार किसानों और छोटे व्यवसायियों के संघर्षों के चर्चित योद्धा रहे हैं। भाकपा माले ने जन आंदोलन के अपने इस तपे तपाए नेता को इस बार आरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें इंडिया गठबंधन का समर्थन हासिल है। सामंती और पुलिस जुल्म के खिलाफ बचपन से ही मुखर रहे सुदामा प्रसाद युवा नीति के निर्देशन में क्रांतिकारी सांस्कृतिक राजनीति का सफर तय करते हुए 80 के दशक में भोजपुर में आईपीएफ की राजनीति में सक्रिय हुए। बर्बर किस्म के शासक वर्गीय सामंती दमन को झेलते हुए उन्होंने जनता की लड़ाई जारी रखी। इसी कारण कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वे संघर्ष के मैदान में डटे रहे। कामरेड सुदामा प्रसाद ने भूमि, मजदूरी, गरीबों के मान सम्मान, किसानों के फसलों के उचित दाम, बटाईदार किसानों को कानूनी हक जैसे सवालों से लेकर कई स्थानीय संघर्षों का प्रत्यक्ष नेतृत्व किया है। धान खरीदो आंदोलन, कदवन जलाशय का निर्माण और छोटे व्यापारियों के सवालों पर उनकी पहलकदमियां काफी चर्चा में रही हैं। कोविड महामारी के समय और भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों से तबाह छोटे व्यापारियों की सुरक्षा के सवाल पर लगातार आंदोलनों का नेतृत्व किया और राज्य स्तरीय व्यवसायी संगठन का निर्माण किया है। 2014 में उनके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का ही नतीजा था कि भोजपुर में 1660 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बटाईदार किसानों का हजारों क्विंटल धान सरकार ने खरीदा। 90 का दशक भोजपुर के दलितों और गरीबों पर रणवीर सेना द्वारा थोप दिए गए बर्बर युद्ध का समय था। इस दौर में भी तमाम किस्म की चुनौतियों का सामना करते हुए कामरेड सुदामा प्रसाद ने अपना संघर्ष जारी रखा। उन्होंने तब भोजपुर एवं जिले के बाहर के इलाकों में नए संघर्षों की शुरुआत की और कई जिलों में बेहद उल्लेखनीय काम किया। कामरेड सुदामा प्रसाद की 4 दशक से लंबी संघर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा को सरकारी दमन और जेल भी कभी धीमा न कर पाए। आंदोलनों में दमन के कारण अपने जीवन का बेशकीमती 2.5 साल से ज्यादा समय उन्हें जेल की सलाखों के पीछे काटना पड़ा, लेकिन लोकतंत्र और बराबरी के लिए सामंती दमन और सांप्रदायिक नफरत की राजनीति के खिलाफ उनके आंदोलन का कारवां लगातार और लंबा होता गया। बिहार विधानसभा में पुस्तकालय समिति के सभापति बनाए जाने पर कामरेड सुदामा प्रसाद ने देश के इतिहास में शायद पहली बार पुस्तकालय समिति का प्रतिवेदन पेश करके इतिहास रच दिया। उनके ही नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज घोषित खुदाबख्श लाइब्रेरी को ध्वस्त करने के खिलाफ चले आंदोलन में जीत हासिल हुई। महागठबंधन सरकार के दौरान कृषि व उद्योग विकास समिति का सभापति का प्रभार संभालते हुए उन्होंने बटाईदार किसानों के पंजीकरण व उनके लिए पहचान पत्र जारी करने का मुद्दा उठाया और उसमें जीत हासिल की। आज मोदी राज में बेरोजगारी और महंगाई के कारण आम लोगों का जीवन लगातार संकटग्रस्त होता जा रहा है। भाजपा सरकार ने आज लोकतंत्र और संविधान पर चौतरफा हमला बोल दिया है। ऐसी तानाशाही हुकूमत को बदलने और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प के साथ आरा को भाजपा मुक्त करें और दलित गरीबों और किसानों की राजनीतिक दावेदारी के अग्रणी योद्धा कामरेड सुदामा प्रसाद को भारी मतों से विजयी बनाकर संसद में भेजें।